रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा सीट पर आए थे और उनकी भीड़ को देखते हुए पॉलिटिकल लीडर्स की नींद हराम हो चुके हैं, क्योंकि ओवैसी साहब अपने हिंदू प्रत्याशी पंडित गामा का डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए आए थे। भीड़ देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाहबाबाद विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं का नींद तो लगभग हराम हो ही चुका है। इस बीच एमआईएम ने अपनी छठी विधानसभा की सीट भी जारी कर दी है, जिसमें 8 विधानसभा की सीटों पर एआईएमआईएम ने 8 मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए हैं। 8 के 8 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी होने का मकसद, क्योंकि 8 विधानसभा की सीट 30 से लेकर 50% मुसलमानों के बाद इसमें रहती है, लेकिन अधिकतर सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। क्यों, कैसे, इस चीज को समझने के लिए आपको पहली सीट कंठ, जो कि मुरादाबाद जिला में आती है, जहां पर 50% आबादी मुसलमानों की है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के इस पर कब्जा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 76,000 ही वोट मिले थे, लगभग सिर्फ 76,000, जबकि 1,54,000 वोट एसपी के मुस्लिम उम्मीदवार, बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार, एमआईएम के मुस्लिम उम्मीदवार और पीस पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार में बढ़ गए। इस वीडियो पर आपको जरूर बताना है कि कंठ विधानसभा सीट से असल में वोट कटवा कौन है। 1,54,000 वोट कटने की वजह से बीजेपी का फायदा हुआ, क्योंकि एसपी, बीएसपी, एमआईएम और पीस पार्टी की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवारों को डाला गया और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने मिलकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया। तो आप कमेंट में बताइए कि यहां से वोट कटवा कौन था। मैं इस पर कोई भी जस्टिफाई नहीं दूंगा, पर हां, इस बार एआईएमआईएम ने रईस मलिक साहब को यहां से टिकट दिया है। तो अब मुसलमानों को 2022 के विधानसभा इलेक्शन में कंठ विधानसभा सीट से 1,54,000 वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, पीस पार्टी कहीं भी ना बटकर अगर वे सीधा एमआईएम में डालेंगे, तो जो गलती उनसे 2017 में हुई है वो गलती ना दोहराकर इस बार एमआईएम यहां से जीत जाएगी और बीजेपी बहुत आसानी से यहां से हार जाएगी। तो कमेंट में जरूर बताइए कि इस सीट से वोट कटवा कौन था। दूसरी सीट पर बात करते हैं, मुरादाबाद रूरल विधानसभा की सीट। हालांकि यहां से समाजवादी पार्टी जीती है, जबकि एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतारा था। जिन लोगों को भी ये लगता है कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी जीतती है, तो ये मुरादाबाद रूरल विधानसभा की सीट का नतीजा उनके मुंह पर तमाचा है। एआईएमआईएम के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार बड़ी ही आसानी से जीत गया है, जबकि एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो एमआईएम के लड़ने से ना बीजेपी जीतती है और ना ही बीजेपी को किसी भी किस्म का फायदा होता है। समाजवादी पार्टी के हाजी इकराम कुरैशी साहब जीतने के बावजूद भी 5 साल तक वह मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से डराते रहे। ना उन्होंने स्कूल खोला, ना कॉलेज और ना ही डेवलपमेंट का काम किया। एआईएमआईएम ने इस बार मोहित फरगानी नाम के एक प्रत्याशी को यहां से उतारा है और एआईएमआईएम इस बार मुसलमानों को डिसाइड करना है मुरादाबाद रूरल से कि वो बीजेपी से डरकर समाजवादी पार्टी को वोट देंगे या फिर बीजेपी से लड़ने के लिए एआईएमआईएम को वोट देकर बीजेपी को हराएंगे भी और अपना विकास का काम भी करेंगे। तीसरी सीट मुरादाबाद नगर। इस सीट में एसपी बीएसपी का खेल साफ दिखता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1,23,000 वोट मिला और मुसलमानों का 1,44,000 वोट समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार और बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार में बढ़ गया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इस सीट में एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ी, फिर भी बीजेपी जीत गई, क्योंकि इस बात को दर्शाता है कि असल में बीजेपी का एजेंट और कोई है बी टीम, तो वो एसपी और बीएसपी है, जिन्होंने 2-2 मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर 1,44,000 मुसलमानों को वोट काट दिए। इस बार एआईएमआईएम की तरफ से वाकई रशीद को प्रत्याशी बनाया गया है। 2022 के विधानसभा इलेक्शन में अगर वहां के मुसलमान 1,44,000 अपना वोट एसपी बीएसपी में विभाजन न करके अगर सीधा वो एमआईएम को देते हैं, तो मुरादाबाद नगर जहां बीजेपी जीती हुई है वहां एमआईएम जीत जाएगी और बीजेपी बहुत आसानी के साथ हार जाएगी। चौथी सीट हसनपुर अमरोहा। ये वो विधानसभा की सीट है जहां पर इस वक्त भले ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी कमाल अख्तर, जिसको पिछली बार 83,000 वोट मिला था, उसको टिकट काट कर समाजवादी पार्टी ने आरएसएस का एक एक्टिव मेंबर मुखिया गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि 2017 के विधानसभा इलेक्शन में मुसलमानों का लगभग 1 लाख वोट एसपी बीएसपी में जरूर बटा और बीजेपी को इसका फायदा हुआ, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना मुस्लिम उम्मीदवारों को लिस्ट से हटा दिया है और आरएसएस मेंबर को टिकट दिया है और एआईएमआईएम ने वहां से अपना मुस्लिम प्रत्याशी मौलाना एहतिसाम रजा हाशमी साहब को उतारा है। तो अब मुसलमानों को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि वो आरएसएस को जिताने के लिए बीजेपी को हराएंगे या बीजेपी को हराने के लिए आरएसएस को जिताएंगे, या फिर अपना वोट सीधा सीधा एमआईएम को देखकर डालकर आरएसएस और बीजेपी को एक साथ हरा देंगे। तो इस बार मुसलमानों को अपना 1 लाख वोट एसपी बीएसपी में ना बांटकर
आरएसएस और बीजेपी को हराने के लिए सीधा एमआईएम को डालते हैं, तो ये एक तीर में दो निशाना होगा। एमआईएम भी जीतेगी और आरएसएस बीजेपी एक साथ हसनपुर के सीट से हार जाएगी। शाहजहांपुर, मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी, एमआईएम का 5वां सीट, जहां पर 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत जाता है 1 लाख वोटों के साथ। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 2 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े कर दिए और 1 लाख मुसलमानों के वोटों का विभाजन 2 पार्टी में हो गया। इस चीज को देखते हुए एआईएमआईएम ने नौशाद कुरैशी साहब को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके तहत अब 1 लाख मुसलमानों का वोट एसपी बीएसपी में न बटकर सीधे एमआईएम में अगर आ जाता है तो बीजेपी बहुत ही आसानी से यहां से हार सकती है और एआईएमआईएम यहां से जीत सकती है। छठी सीट की बात करते हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है, 50% लगभग आबादी यहां मुसलमानों की है। फिर भी 2017 का विधानसभा इलेक्शन आपको देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदू उम्मीदवार 1,02,000 वोटों से जीत जाता है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम में 1,22,000 मुसलमानों के वोटों का विभाजन हो जाता है। अब आपको कमेंट पर यह बताना है कि फिरोजाबाद विधानसभा की सीट पर वोट कटवा कौन था। समाजवादी पार्टी को 60,000 मुसलमानों को वोट मिला, बहुजन समाज पार्टी को 51,000 मुसलमानों को वोट मिला और एआईएमआईएम को 11,000 मुसलमानों को वोट मिला। समाजवादी पार्टी बीजेपी से हारी सिर्फ 40,000 वोटों से, जबकि एमआईएम को मिला 11,000 वोट। अगर एमआईएम यहां से अपना प्रत्याशी न भी उतारती तो हो सकता है ये वोट समाजवादी पार्टी को चले भी जाता तो भी समाजवादी पार्टी 30,000 वोटों से हार जाती। तो फिरोजाबाद सीट से असल वोट कटवा अगर कोई था तो वो था बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार, जिसने 51,000 वोट काटे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी यहां से अपना मुस्लिम उम्मीदवार न उतारती तो सीधा सीधा ये 50,000 वोट जो बीएसपी को था वो समाजवादी पार्टी को जाता। और मेरे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम बहुसंख्यक सीट से किसी मुसलमान को टिकट देना नहीं चाहिए, उतारना ही नहीं चाहिए, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप सोचो कि फिरोजाबाद में एक तरफ बीजेपी का हिंदू उम्मीदवार हो और एक तरफ एमआईएम का मुसलमान उम्मीदवार हो तो 1,22,000 मुसलमानों को वोट सीधा एमआईएम में आता और बीजेपी हार जाती। तो एआईएमआईएम ने फिरोजाबाद से आसिफ इकबाल को टिकट दिया है। तो अब मुसलमानों को अपना वोट एसपी बीएसपी में न बटकर सीधा एमआईएम में देना है ताकि बीजेपी जीत ना सके और एमआईएम का प्रत्याशी बहुत ही आसानी के साथ हार जाए। बात करते हैं आर्यानगर विधानसभा सीट, 7वीं सीट। अब जिस किसी को लगता है कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी जीत जाती है, आर्यानगर सीट को उसको ध्यान से देखना चाहिए। आर्यानगर सीट जिला कानपुर नगर में पड़ती है, जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतारा था जिसको 1,557 वोट मिला है। फिर भी समाजवादी पार्टी का एक हिंदू उम्मीदवार यहां से जीत जाता है। तो यह मिथ तो पूरी तरीके से गलत हो जाती है कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी जीती है। अगर एमआईएम के लड़ने से बीजेपी जीती है तो फिर यहां से एमआईएम के लड़ने से बीजेपी क्यों आ रही और समाजवादी पार्टी क्यों जीती? तो हर जुम्मन मुसलमानों तक इस वीडियो को पहुंचाना है ताकि उसको पता चले कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी नहीं जीती है। समाजवादी पार्टी के हिंदू कैंडिडेट को 70,993 वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 65,270 वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी का तो जमानत जब्त हो गया मात्र 6,000 वोट के साथ। समाजवादी पार्टी के इस हिंदू कैंडिडेट ने सिवाय बीजेपी से डराने के और कोई भी काम नहीं किया है। जिस चीज को देखते हुए एआईएमआईएम ने दिलदार गाजी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। अब मुसलमानों को यहां से बीजेपी को भी हराना है और बीजेपी से डर कर समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी से लड़ने के लिए एआईएमआईएम को वोट डालना है ताकि एमआईएम यहां से बहुत ही आसानी के साथ जीत जाए। आखिरी सीट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और ये पूरा वीडियो का निचोड़ है। वो है शीशामऊ, जो कि कानपुर नगर में पड़ती है। मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या यहां पर है और समाजवादी पार्टी की तरफ से इरफान सोलांकी एक मुस्लिम प्रत्याशी यहां से जीता हुआ है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां से आखिर मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों जीता। इसका जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू उम्मीदवार उतारा, बहुजन समाज पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार उतारा, बीकेएस नाम की पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार उतारा और एक आजाद उम्मीदवार जो कि हिंदू था वो भी यहां से उतर गया। तो एक शीशामऊ सीट से 4 हिंदू उम्मीदवार और अकेला एक मुस्लिम उम्मीदवार, तो मुसलमानों का पूरा वोट एक मत होकर मुस्लिम उम्मीदवार को पड़ा और हिंदुओं का वोट एसपी बीजेपी बीएसपी बीकेएस में विभाजन हो गया, जहां से सीधा सीधा एक मुसलमान जीत गया। अब चूंकि शीशामऊ से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता जरूर पर 5 साल तक उसने कोई काम नहीं किया और बीजेपी से डरकर कब तक मुसलमान वोट देगा। एआईएमआईएम ने इस चीज को देखते हुए वहां से अलाउद्दीन साहब को प्रत्याशी बनाया है।
अब इस सीट से सीसामऊ के रहने वाले मुसलमानों को बीजेपी से डर करने या बीजेपी से लड़ने के लिए एमआईएम को वोट डालना होगा, ताकि बीजेपी भी हारे और यहां से एक मुस्लिम प्रत्याशी मजबूती के साथ जीत जाए। तो ये एमआईएम की छठी लिस्ट यहां से खत्म होती है और 7वीं लिस्ट भी एमआईएम ने जारी की है, जहां पर आसिम वक्कार जो कि एमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उनको भी टिकट दिया गया है। 7वीं लिस्ट का पूरा डिटेल मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि पूरी डिटेल जानने के बाद आपको क्या लगता है कि असल में वोट कटवा कौन है, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, पीस पार्टी या एमआईएम। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखें। मुझे उम्मीद है कि जिसने वीडियो लास्ट तक देखी हो वो जानता होगा कि असल वोट कटवा अगर कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और इस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो जरूर बताऊंगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, तो यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको लाइक, शेयर और कमेंट करने को बोलता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे कभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। आज एमआईएम का झंडा बच्चा उठा रहा है, क्योंकि ये बच्चा जानता है कि हमारे मुस्तकबिल को हमारे बाप दादाओं ने बीजेपी से डर कर, समाजवादी पार्टी को वोट देकर, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस को वोट देकर बर्बाद कर दिया है। अब इस बच्चे का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के हाथों में है। इसीलिए इस बच्चे के हाथ में एमआईएम का झंडा है और ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सीख है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत व बरकातहू तमाम भाई और बहनों पर हो, मे अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं, तो इससे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में जाति का एक अहम मुकाम है। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुख्तलिफ जातियों के मुख्यमंत्री बने, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के खुद की सियासी पार्टी मिल जाएगी, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के नेता मिल जाएंगे, सिवाय मुसलमानों के। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आजादी के बाद से मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझा। उसके बदले में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत, मुरादाबाद ईदगाह नरसंहार, हाशिमपुरा मलियाना नरसंहार और मुजफ्फरनगर फसादात मिले, जिसमें मुसलमानों को तहस नहस किया गया, खवातीनों की इज्जत व इस्मत लूटी गई। यही सब कारण है कि मुसलमान आज गरीब और बेरोजगार हैं। दूसरे समाजों ने अपने नेता बनाए और सियासी तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। इस सियासी ताकत के दम पर इन सामाजिक वर्गों ने माशी और सामाजिक तौर पर तरक्की की। इनकी तरक्की से हमें सीख हासिल करनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वखार की लड़ाई लड़ रही है। मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहिदा सियासी लड़ाई लड़ रही है। आप भी आएं और इस इनकलाब का हिस्सा बने। अपने नुमाइंदों को, अपनी पार्टी को और अपनों को वोट देकर कामयाब करें। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी सियासी पहचान को मजबूत करें।